जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर अपनी असीम मेहर बनाए रखें। सरबत्ता भला, सरबत्ता भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी गुरु जी की कृपा से स्वस्थ, प्रसन्न और आनंदित होंगे। संगत जी, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा और चमत्कारी सत्संग लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस सत्संग में आप सुनेंगे कि किस प्रकार गुरुजी ने अपनी असीम कृपा से एक संगत जी के जीवन की सबसे बड़ी समस्या का अंत किया। संगत जी, यहाँ अंकल जी ने अपना नाम रिवील नहीं किया। जैसा सत्संग मेरे पास भेजा है मैं वैसा ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। अंकल जी लिखते हैं कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन इसके बाद भी उनकी नौकरी नहीं मिल रही थी जैसे वह पसंदीदा नौकरी चाहते थे। उन्होंने अनेक स्थानों पर प्रयास किए, कई इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार केवल निराशा ही उनको हाथ लगी। उनके कुछ रिश्तेदार पहले से ही उनके परिवार को अपने से कम समझते थे, क्योंकि उनके पास उतनी आर्थिक संपन्नता नहीं थी। शुरुआत में परिवार के लोग उनका हौसला बढ़ाते रहे और हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते रहे। लेकिन समय बीतने के साथ जब नौकरी नहीं मिली, तो परिवार के कुछ सदस्य भी उन्हें ताने देने लगे और उनको भला बुरा कहने लगे। लगातार असफलताओं ने अंकल जी को अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया था। उनके मन में बार बार जीवन समाप्त करने जैसे विचार आने लगे। सच ही कहा गया है कि जब भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, तो इंसान स्वयं को चारों ओर से असहाय महसूस करने लगता है। इसी दौरान एक दिन उनकी मुलाकात उनके एक पुराने मित्र से हुई। मित्र ने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया और बड़े मंदिर चलने के लिए कहा। उस समय अंकल जी को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था कि कोई इंसानी रूप में उनकी सहायता कर सकता है। लगातार मिली असफलताओं के कारण उनका विश्वास तो भगवान पर भी डगमगाने लगा था। मित्र के बार बार आग्रह करने पर वे गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि वहां कोई इंसानी गुरु नहीं थे, बल्कि गुरुजी के सुंदर सुंदर स्वरूप और बड़ी बड़ी तस्वीरें विराजमान थी तथा गुरुजी की पावन गद्दी सजी हुई थी। उन्हें लगा कि शायद कोई व्यक्ति उस गद्दी पर बैठकर उनकी समस्या सुनेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद उनके मित्र उन्हें लंगर हॉल में ले गए, जहां उन्होंने प्रेम से चाय प्रसाद ग्रहण किया और जल प्रसाद लेकर अपने घर लौट आए। पूरे रास्ते वे अपने मित्र से गुरुजी के बारे में पूछते रहे। धीरे धीरे उनके मन में गुरुजी के प्रति विश्वास जागने लगा, लेकिन नौकरी की समस्या अभी भी वैसी ही बनी रही। अब जब भी उन्हें समय मिलता, वे मंदिर जाकर चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण करने लगे तथा गुरुजी के चरणों में अपनी अरदास करके लौट आते। एक दिन उन्होंने अखबार में नौकरी का विज्ञापन देखा और इंटरव्यू देने पहुंचे। इंटरव्यू तो अच्छा हुआ, लेकिन उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया कि बाद में सूचना दी जाएगी। कई दिन बीत गए, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। एक दिन वे गुरुजी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़कर बोले, गुरुजी, मेरे लिए जो भी अच्छा हो वही करना। मैं सब कुछ आपके चरणों में छोड़ता हूँ। उसी रात उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में गुरुजी ने उन्हें 2 ज्वाइनिंग लेटर दिए। तभी उनकी आंख खुल गई। उन्होंने सोचा कि यह केवल एक सपना था। अगले दिन वे एक और कंपनी में इंटरव्यू देने गए, लेकिन वहां से भी कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला। लगभग एक सप्ताह
बीत गया। फिर एक दिन अचानक चमत्कार हुआ। जिस दोनों कंपनियों में उन्होंने इंटरव्यू दिया था, दोनों जगह से उन्हें नौकरी का ऑफर आ गया। तभी उन्हें अपना स्वप्न याद आया। उन्हें स्मरण हुआ कि गुरुजी ने उन्हें एक नहीं बल्कि 2 जॉइनिंग लेटर दिए थे। उन्हें यह भी याद आया कि गुरुजी ने स्वप्न में कहा था, अपनी पसंद की नौकरी का ही जॉइनिंग लेटर लेना। अंकल जी ने गुरुजी के वचनों का पालन किया और अपनी पसंद की नौकरी स्वीकार कर ली। आज गुरुजी की असीम कृपा से वे अच्छी कंपनी में कार्यरत हैं और उनका पूरा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है और दिन प्रतिदिन उनकी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम गुरुजी के चरणों में बढ़ता ही जा रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। और संगत जी, गुरुजी में हमेशा आस्था बनाए रखने वालों के साथ ही हमेशा चमत्कार होते हैं, क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं और जब वो देने पर आते हैं तो इतना दे देते हैं कि हमारी झोलियां खाली पड़ जाती हैं और हम वो सब चीज़ें संभाल ही नहीं पाते। इसलिए हम वेट करते हैं उन सब चीज़ों का, क्योंकि भगवान भी हमें वो देते हैं जिसकी हमें आशा नहीं होती और हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम अपनी उनको जो उनके द्वारा हमें चीज़ें दी जा रही हैं वो हम अपनी झोलियों में अच्छी तरीके से संभाल कर रख सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय जय गुरुजी।